हेलो साथियों, ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्यों करना ज़रूरी है? इससे क्वेश्चन की समझ होती है, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन की एक्यूरेसी सही करने की एक्यूरेसी आपके बिल्डअप होंगे, डेवलप होगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाए, स्कोर अच्छा पाए। और आप बखूबी जानते ही हैं कि सफलता की एक ख़ास बात यह है, क्या है साथियों? सफलता की ख़ास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो जी हाँ, और सफलता तभी मिलेगी जब आप बिना रुके, बिना समय, बिना ठहरे लगातार मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे तभी जा कर के एक दिन ऐसा आएगा जो आप कामयाब होंगे, आप सफल हो जाएंगे। तो आइए साथियों, आज हम सेट की तरफ आते हैं। आज आपके पास 24वां सेट पहुंच गया है। लगातार यानी 24 सेट आप तक पहुंच गया, लगातार 24 सेट किए। और पहले 1 मॉक टेस्ट से लेकर के आज 24 टेस्ट है। इसमें आप कुछ ना कुछ तुलनात्मक जरूर किए होंगे कि पहले और अभी में कितना सही और कितना गलत हो रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं सेट पे। बस एक बात हमेशा याद रखना है कि सफलता से पहले हर मेहनत, हर प्रयास कड़वी लगती है। सफल जब पालेंगे तो ये कड़वाहट मिठास में बदल जाती है। सफलता तभी मिलती है दोस्तों जब आप घोर तपस्या, घोर परिश्रम, कठिन अभ्यास करेंगे, तब ही जा कर के आप कामयाब होंगे। आइए साथियों, आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। आपको समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आते हैं सेट की तरफ। आप कितना सेट को प्रैक्टिस किए ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सेट कर लेते हैं, जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो पता चलेगा कि सेट आखिर क्या थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी अपराधी की सजा माफ करने, लघुकरण करने या प्रतिलंबन करने की शक्ति है? तो जी हाँ साथियों, क्वेश्चंस आपने सही पढ़ा और समझा भी, और आंसर भी आप सही कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पास है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहीं थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद कितना के तहत ये राष्ट्रपति के पास प्रतिलंबन करने का अधिकार, लघुकरण करने का अधिकार है, तो जी हाँ साथियों, ये याद रखिए अनुच्छेद 72 के तहत। कितने? अनुच्छेद 72 के तहत। आपसे पूछा जाएगा कि लघुकरण क्या होता है? तो लघुकरण जो होता है ना, कठोर सजा को सरल में बदल देना। कठोर सजा कन्वर्ट हो जाए किस में? सरल में, उसी को कहते हैं हम लोग लघुकरण। वही बात किया जाए कि प्रतिलंबन क्या होता है, तो प्रतिलंबन जो होता है यानी मौत, अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को सजाए मौत दे दिया गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो सजा को टाल सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो सजाए मौत की फाइल को दबा सकता है। ये राष्ट्रपति के ही पास है। यानी प्रतिलंबन क्या है? सजाए मौत को टाल दे या दबा दे, ये राष्ट्रपति के पास है। भारत के जो राज्य है, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, राज्य के राज्यपाल के पास भी प्रावधान है, लेकिन वहाँ जो है कारावास, मतलब जो सजा है 10 साल की, उसको 5 साल में या 3 साल में या 2 साल में, जितना साल चाहे वो कर सकते हैं। ये राज्यपाल के पास भी अधिकार है अनुच्छेद 161 के तहत। सजाए मौत को बदलने की पावर राज्यपाल के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास है अनुच्छेद 61 के तहत कारावास को बदलने की, मतलब अगर 5 साल की सजा है तो चाहे तो 1 माह में कन्वर्ट करते। ये जो है राज्यपाल के पास है, और ये शक्ति आपका पूर्ण रूप से शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग लेकर के। मौर्य स्तंभ शीर्ष में डैश में पाया गया था, जिसे सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है। तो सिंह शीर्ष के नाम से जो है कौन जाना जाता है? बिल्कुल आपने आंसर सही किया, यह है आपका सारनाथ। सारनाथ से संबंध कुछ बातें याद रखिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सारनाथ है कहाँ, तो सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। वही बात करते कि सारनाथ से किसी धर्म का संबंध भी है क्या? बिल्कुल है, बौद्ध धर्म का संबंध है। कैसा संबंध है? यहाँ पे प्रथम यानी पहला उपदेश दिया गया था। पहला उपदेश कहाँ से? यहीं से दिया गया था। पहला उपदेश सारनाथ से। क्या था उपदेश में? सारे दुखों का कारण किसी से उम्मीद लगाना ही, अपेक्षा ही, यानी लोभित होना ही सारे दुखों का कारण है, उम्मीद लगाए बैठना। ठीक है, तीसरा कारण क्या है इसका? तीसरा क्या है? ये जो है मौर्य स्तंभ से संबंध रखता है। मौर्य स्तंभ से 3 बात याद रखिए, आपका इससे क्वेश्चन जो है बन जाए। ठीक है, चलिए वही बात, अगला प्रश्न आता है अलाउद्दीन खिलजी से
अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी दिए गए ऑप्शन में आपका खिजराबाद, सीरी, दीनपना, राज पिथौरा है। तो खिजराबाद राजधानी नहीं थी, खिजराबाद एक जगह है गुजरात में, कन्नौज। कन्नौज को जीत करके कन्नौज को कन्वर्ट किया गया खिजराबाद में। अलाउद्दीन खिलजी ने जगह का नाम बदला खिजराबाद। ठीक है, कन्नौज की जगह बदल करके खिजराबाद। ये आपका जो आंसर होगा सीरी, यानी सीरी ने जो है सीरी राजधानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है। और ये याद रखिए कि सीरी किसी सल्तनत, किसी बादशाह द्वारा ये राजधानी को जीता नहीं गया था। दीनपना, दीनपना बताइए, दीनपना जो है हुमायूं द्वारा चलाया गया दिन है, दीनपना हुमायूं द्वारा चलाया गया था, यानी दीनपना का संबंध किससे? हुमायूं से। राय पिथौरा, राय पिथौरा जो है का संबंध किससे? राय पिथौरा का संबंध जो है पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से। ठीक, आइए अगला प्रश्न। किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है? तो ये याद रखिए आप, 1 न्यूटन का उत्पादन करती है, तो इसका कहते हैं हम लोग चुंबकीय बल। क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जिसका ऐसा मात्रक होता है, इसका ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वही बात करें कैंडेला, तो कैंडेला जो है एक यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी का। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। वही कूलॉम की बात करें, ये आवेश का ऐसा मात्रक है, चार्ज का ऐसा मात्रक है। पास्कल की बात करें, ये दाब का ऐसा मात्रक है, पास्कल। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है। चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चंगाई नृत्य जो है आपके दिए गए ऑप्शन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, झारखंड। तो ये जो है चंगाई नृत्य जो है नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड द्वारा जो है इसमें किस जनजाति द्वारा? तो चौंग जनजाति द्वारा इसका इस त्यौहार को मनाया जाता है। चौंग जनजाति, चौंग जनजाति द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है चंगाई नृत्य। ठीक है, नागालैंड से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? तो आप जानिए। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है शहनाई से बिल्कुल सही है। पंडित राम नारायण की बात करें तो पंडित राम नारायण के संबंध जो है किससे है? बोलिए। पंडित जो है राम नारायण का संबंध सारंगी से है। किससे है? सारंगी से है। ठीक है, स्रोत से नहीं। एन राजन का संबंध वायलिन से है बिल्कुल। पंडित रविशंकर का सितार से है। तो आपका जो गलत होगा वो आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये इनकरेक्ट है क्योंकि पंडित राम नारायण का संबंध जो है सरत से न होकर के सारंगी से है। सारंगी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय है। तो भाग तृतीय एक वाद योग है। वाद योग कहते क्या है? मौलिक कर्तव्य भाग 3 जो है संविधान का भाग 3 ये मौलिक अधिकार से है और मौलिक अधिकार जो है वाद योग है। मौलिक अधिकार वाद योग है। अनुच्छेद, अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 12 से 35 ये कैसा है? वाद योग है। वाद योग कहते किसको है? जिसे कानूनी प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाए उसे हम लोग वाद योग कहते हैं। कानूनी प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाए, स्थापित किया जाए उसे हम वाद योग कहते हैं। वही बात आई गैर वाद योग। तो गैर वाद योग है वह जिसे आप कानून के द्वारा स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये मनो इच्छा है, आपकी मन है तो करिए, नहीं मन है तो नहीं करिए। ये गैर वाद योग है। और मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जब संविधान की निर्माण होती है तो उस समय मौलिक कर्तव्य का जो है डाला नहीं जाता, यानी मौलिक कर्तव्य जो है संविधान का अंग नहीं होता है, इसे बाद में डाला जाता है। और आपसे पूछा जाए कि आखिर मौलिक कर्तव्य किसके जो है कहने पे या किसके सिफारिश में मौलिक कर्तव्य को संविधान का अंग माना, ये जो है डाला गया या संविधान का एक भाग के रूप में माना गया, तो याद रखिए गैर वाद योग जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य है, जो संविधान का अंग नहीं था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, संविधान का अंग नहीं, ये बाद में आया, बाद में आया किसके कहने पर यानी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया।
ठीक है। जिस समय अगर बात किया जाए कि जिस समय लाया गया मौलिक कर्तव्य उस समय कुल कितने विषय थे, तो उस समय कुल विषय की बात करें, विषय 10 थे। ठीक है, 10। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत उसमें मौलिक कर्तव्य में विषय कुल कितने थे, 10 थे, जिसे 10 से बढ़ा करके 11 किया गया। कब? 46वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 1976 में, सॉरी 1976 नहीं, 2002 में इसको जो है 10 से बढ़ा करके 11 कर दिया गया। ठीक है, चलिए वही प्रश्न आपका, सोहन सिंह भकना और हरदयाल लाला हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गदर पार्टी, दूसरा ऑप्शन है किसान सभा, तीसरा है आपका युगांतर, चौथा अनुशीलन समिति। तो सोहन सिंह भकना हो और लाला हरदयाल मुख्य जो है रूप से संबंधित थे आपका गदर पार्टी से, यानी संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो मोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल सिंह हैं, ये याद रखिए। संस्थापक मोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। अगर आपसे पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुई, 1913 में। आपसे पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी का कोई पुराना नाम भी है क्या, तो बिल्कुल है। पुराना नाम गदर पार्टी का क्या है? पुराना नाम, पुराना नाम पैसिफिक कास्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है ना, पुराना नाम गदर पार्टी का। वहीं आ जाते हैं किसान सभा। तो किसान सभा जो है का गठन होता है 1936 में। कौन करता है? सहजानंद। और एक नाम और आता है, वो भी रखे, बाबा सोहन सिंह भकना, बाबा सोहन सिंह भकना, बाबा सोहन सिंह भकना। वही बात कर ले हम लोग युगांतर। युगांतर की स्थापना होती है 1906 में। कौन करता है? तो दो नाम याद रखिए, भूपेंद्र नाथ घोष। ठीक है, भूपेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र कुमार घोष, और दूसरा है भूपेंद्र नाथ दत्ता। बरिंद्र कुमार घोष होता, बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र कुमार दत्ता कर दीजिए इसको। और बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष दो व्यक्ति हैं जिन्होंने युगांतर का स्थापना किया, और यही दोनों व्यक्ति जो है अनुशीलन का भी स्थापना किया 1902 में। यानी अनुशीलन समिति का स्थापना होती है 1902 में और युगांतर की स्थापना होती है 1906 में। दोनों का स्थापना करने वाला दो एक ही व्यक्ति है, भूपेंद्र कुमार दत्ता और बरिंद्र कुमार घोष। तो इसका थोड़ा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आउट ऑफ प्लेन हो जाता हूं। ठीक है, चलिए उम्मीद ले लिए होंगे। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो पहली बार जो जीता वे 1928 में जीता, एम्स्टर्डम या हॉकी में, यानी हॉकी के क्षेत्र में जीता। ठीक है, हॉकी के क्षेत्र में किसको हरा करके? नीदरलैंड को हरा करके, नीदरलैंड को हराकर। इस मैच में कुल, यानी फाइनल में जो है जो हुआ था वो हॉकी, इसमें कुल कितने, 5 मैच में कुल कितने गोल मारे गए थे? 5 मैच में कुल 29 गोल मारे गए, जिसमें से भारत ने एक भी गोल नहीं खाया। और फाइनल मैच में नीदरलैंड के खिलाफ जो है बाबा ध्यान, यानी मेजर ध्यानचंद, बाबा नहीं, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अहम भूमिका निभाई भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में। तो आप याद रख सकते हैं मेजर ध्यानचंद जो है नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक गोल मारने वाले फाइनल मैच में कौन है? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद अहम भूमिका निभाने वाले। ठीक है, चलिए 3 हैट्रिक मारे। मैग्नीज के लिए प्रयुक्त प्रतीक है, तो मैग्नीज के लिए जो प्रयुक्त है आपका Mn है, मैग्नीज।
मैंगनीज का एटॉमिक नंबर की बात करें तो आप मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास होता है 53। ठीक है, तो अगर यहीं पे आपसे पूछ जाए कि प्रोटॉन कितना होता है, तो प्रोटॉन याद रखिए, प्रोटॉन जो होता है 25। न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 53 में से 25 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 28। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये 25 हो जाएंगे। वही बात कर ले हम लोग मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक मास होता है 24। इसके प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन होता है 12। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन भी होता है 12। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन भी होगा 12, तीनों 12। मैग्नीशियम के बारे में खास बात यह है कि हम लोगों के जो ब्लड पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, उसमें कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है, तो ह्यूमन ब्लड पिगमेंट में, ह्यूमन ब्लड पिगमेंट हेमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है Fe। वही बात किया जाए प्लांट्स ब्लड पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, प्लांट का ब्लड पिगमेंट कौन है, प्लांट ब्लड पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट, तो प्लांट ब्लड पिगमेंट है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल उसमें जिसमें पाया जाता है कौन सा तत्व, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया था, तो याद रखिए पहली बार राष्ट्रगान गाया था 1911 में। आईएनसी की जो अध्यक्ष 1911 में जो होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन, इसमें जो है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्ष जो है याद रखिए, अध्यक्ष का नाम क्या है, बोलिए, अध्यक्ष का नाम है बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। ठीक है, 1911 में होती है, जिसमें गाया जाता है, यानी ये राष्ट्रगान किनके द्वारा लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव के नाम से। ठीक है, नाम जो फेमस है रविन्द्रनाथ टैगोर, और भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ओजोन की सही लुईस संरचना है, तो लुईस संरचना ही कहा जाता है। लुईस का मतलब ही होता है कि डॉट डॉट लाइन, यानी 11 पेयर कौन ले रहा है, किसके पास है, ये सारी चीज दिखाना ही कहलाता है लुईस स्ट्रक्चर। और इसमें जो है आपका सही स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है, ये बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एडीज मच्छर डैश का वाहक है, एडीज मच्छर जो है ये आपका मलेरिया का वाहक है, मलेरिया यानी एडीज मादा, एडीज मच्छर कह लीजिए, मादा, नर नहीं मादा। ठीक है, चलिए वही बात करें कोलेरा, ये आपका वायरस से होने वाला बीमारी है। वही टाइफाइड की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। डेंगू ये वायरल भी है, इसमें जो है एक्टिव होता है आरएनए। ठीक है, आरएनए डेक्टो वायरस जो आता है इसमें डेंगू में, उस चीज एक नाम याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, तो दिए गए ऑप्शन में प्लास्टिक, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, बर्तन, तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है सीमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु की किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाया नहीं जाएगा, तो बिल्कुल आपके पास अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 कौन है, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु का है उसे जो है किसी कारखाने या किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ये बच्चों की आज़ादी, बच्चों के खुले विचार में जीने की आज़ादी देती है, ये आपका अनुच्छेद 24 है। वही बात कर लीजिए, ये अनुच्छेद 18 ये उपाधियों से संबंधित है, यानी बेगर राज या बेगर राष्ट्रपति के सहमति से आप उपाधि बाहर से किसी भी देश से नहीं ले सकते। वही बात कर ले अनुच्छेद 21 की,
तो अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति को निजीगत जीने की खुली आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, टहलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, जिस प्रकार की वही बात करें। अगर आपको अपनी मनपसंद की शादी करनी है तो ये भी आपकी आज़ादी अनुच्छेद 21 देती, सॉरी अनुच्छेद 21 देती है। वही बात कर ले हम लोग, ये आज़ादी है व्यक्तिगत आज़ादी, ये आपका क्या उपाधि, ठीक है। अनुच्छेद 20 के बात कहें तो इसमें जो है एक ही केस में 2 बार आपको सजा नहीं होगी, ये सजा से संबंधित है। एक ही केस में 2 बार सजा नहीं होगी, सजा 2 बार नहीं, एक केस में, ठीक है। चलिए, पखावज शब्द का शब्दांश का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो पखावज एक कथन कहानी से संबंधित है और इसको कहा जाएगा कथक। क्या कहा जाएगा? कथक। डी इज द करेक्ट आंसर। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो ये पूर्णिमा यानी कार्तिक महीना में, कार्तिक में मनाई जाती है, इसलिए कार्तिक को जो है माना जाता है ये मैक्सिमम आशीर्वादों वाला महीना है कार्तिक, इसको माना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेवराय जो संबंधित थे, आपके पास ऑप्शन तुलु वंश और अरबिदु, संगम, सलु वंश। ये जो आपका विजयनगर सम्राट से जो है संबंधित रखने वाला शासक कृष्णदेवराय, इसका संबंध जो है तुलु से था, तुलु वंश से था, ठीक है। चलिए, आइए अगला प्रश्न आता है जिसे नीट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? तो ये है ज्योतिमर्त्या। क्या है? ज्योतिमर्त्या। ज्योतिमर्त्या क्या है? ये प्रकाश की मात्रा को डिफाइन करता है, प्रकाश की मात्रा को डिफाइन करता है कि कितना है, क्या है, नहीं है। तो यह याद रख सकते हैं आप। क्या रख सकते हैं? यानी ज्योतिमर्त्यता जो है ये प्रकाश की मात्रा को परिभाषित करता है, ठीक है। चलिए, जिसका यूज आपको फोटोग्राफी में देखने को मिलेगा। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो दिवाली जो है हिंदू महीने के कैलेंडर, आप फिर मैंने अभी आपको बताया कि कार्तिक महीना को भगवानों का महीना, आशीर्वाद वाला महीना, यानी आप जितना चाहे आशीर्वाद ले लीजिए, ये कार्तिक करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, 314 मीटर ऊंची जम्मू श्रेणी रेंज किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू श्रेणी रेंज जो है ये नागालैंड राज्य में स्थित है। आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। डैश ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की? किसने की? बिल्कुल उस समय आपका रहता है वायसराय के रूप में, यानी जो है लुइस माउंटबेटन। तो लुइस माउंटबेटन को इसका श्रेय जाता है, तो आपका आंसर होगा लुइस माउंटबेटन। इन्होंने दो कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में और एक इस्लामिक। धर्मनिरपेक्ष के रूप में भारत, सेकुलरिज्म, और इस्लामिक देश के रूप में आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की डिमांड के नेतृत्व जो है पाकिस्तान बने, इसके नेता भी, इसकी वकालत करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। चलिए, ये कब हुआ? यानी ये है आपका 3 जून 1947। यानी ये बात जो है लुइस माउंटबेटन ने कहा कि भारत अलग प्रांत बनेगा और पाकिस्तान अलग प्रांत बनेगा, लेकिन दोनों ब्रिटिश के ही संरक्षण में रहेगा, ब्रिटिश के ही निगरानी में, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये थे अंग्रेज का शासन, ये थे अंग्रेज, ठीक है। चलिए, ये बात थोड़ा याद रख लीजिए। और इसी को यानी जो है विभाजन हुआ लुइस माउंटबेटन को ही 3 जून ठीक है, 3 जून के भी नाम से जाना जाता है, या लॉर्ड माउंटबेटन के भी नाम से जाना जाता है, जो विभाजित हुआ, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक है स्टीव जॉब्स, ठीक है। ये आपका ए नंबर, जिसकी देहांत कोरोना काल में यानी जो है 2011 में हो जाती है। क्या होती है? 2011 में हो जाती है। और एप्पल आईफोन का S4 सीरीज लॉन्च करने के बाद, ठीक है। इससे संबंधित हमको लगता है कि क्वेश्चन गुजर चुका है, सारी डेप्थ में हम बता चुके हैं।
निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो वास्तुकला की द्रविड़ शैली जो पाए जाने वाले में आपका ऑप्शन है कोणार्क, खजुराहो, एलोरा, हम्पी। और हम्पी में जो है द्रविड़ शैली पाई जाती है। हम्पी है कहाँ? ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक। ठीक है, चलिए। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? नागरिकता की विनियमित करने की शक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। आपका डी इज द करेक्ट आंसर, दिए गए ऑप्शन में आपका डी इज द करेक्ट आंसर है। तो साथियों, यहाँ तक की जो है सेशन आज का होता है कंप्लीट। मुझे लगता है कि आपको ये सेशन काफ़ी लाभान्वित और लाभकारी महसूस हो रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह का सेशन आप तक पहुँचता रहेगा। जो अच्छा लगेगा आपको सेट कराया जाए, कुछ टॉपिक को लेकर के आ जाए, तो सारी चीज़ें आपके प्रति जो है ना ज्ञान घर एक चिंतित रहता है कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं हो पाए। बस अंत में ये बात याद रखना है साथियों, सफलता की एक खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों को फिदा हो जाती है। तो आप भी मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी जाकर के आप सफलता को प्राप्त करेंगे। सफलता की कुंजी को प्राप्त करने के लिए आपको जो है कठोर संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो बस यही बात याद रखना है कि क्या सफलता की खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है, जान निछावर करती है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जय हिंद साथियों।